Hello class 12th students, this is date 14th of July 2020, lecture number 14, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 14 चल रहा है और उसी में हम लोग पढ़ेंगे आज एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट के बारे में आज पढ़ेंगे। आप लोगों को तो मालूम ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के हट जाने के बाद ये जो टॉपिक है आज जो पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स। वही आपका बोर्ड में जो लॉन्गेस्ट मार्क्स क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट चैप्टर से, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अगर नहीं हटता तो भी जो 6 मार्क्स का सबसे जो लंबा क्वेश्चन आता है क्लास 12th मैथ्स में वो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से ही आता। अब तो और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के हट जाने के बाद यही है जो कि आपका सबसे लंबा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। उससे पहले कल का आप लोग ने देखा सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, तो ट्यूशन में बच्चे पूछेंगे ट्यूशन का क्या रिजल्ट है, तो 17 बच्चों ने 90% पार किया, 17 स्टूडेंट्स। तो बोलेंगे कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए सिर्फ 35 स्टूडेंट्स को ही हमने लेकर के बैच अपना बनाया था। पिछले साल देयर वर ओनली 35 स्टूडेंट्स इन आवर बैच और 35 में 17 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 90%। और आर्मी स्कूल वाले लोग अगर देख रहे हैं तो हाईएस्ट अपने ट्यूशन से इस साल 94.8% गया जया कुमारी का, और अनुराग कुमार ये भी आर्मी स्कूल के ही है, इनका 94.4% है। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का 17 बच्चों का 90% से ऊपर है 35 स्टूडेंट्स में, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस बार का क्लास 12 बोर्ड्स का। तो टीचर का कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, टीचर का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लास 12th में जो आप बोर्ड्स का मार्क्स ला रहे हैं उसमें टीचर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें बच्चों का कंट्रीब्यूशन है। आप कितना पढ़ रहे हैं, आपने कितने अच्छे से तैयारी किया, आपने कितना प्रीवियस ईयर अपना बोर्ड का पेपर बनाया। हाँ, टीचर का कंट्रीब्यूशन कहाँ है? मेरे जो 17 बच्चे 90% से ऊपर वाले हैं उसमें ज्यादातर बच्चे अपियरिंग में ही जेईई मेंस, जेईई एडवांस या एनडीए या मेडिकल जिसमें उनका मन है वो क्लियर करेंगे। बाकियों जैसा नहीं होगा कि 90% से ऊपर तो लाए बट जेईई मेंस, जेईई एडवांस का कोई आइडिया नहीं है। कई बच्चे मेरे बारे में बताते हैं भास्कर क्लासेस में कि इसमें स्कूल का तैयारी नहीं होता है, सिर्फ मेंस एडवांस का तैयारी होता है। वहीं पर जो बच्चे पहले से जुड़े हुए उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, ऐसा सिर्फ आपको मूड बना दिया गया है कि स्कूल का सिलेबस अलग होता है और जेईई का सिलेबस अलग होता है। सेम सिलेबस है, सारे बच्चे मेरे साथ मेंस एडवांस और एनडीए का ही तैयारी किए, पर उसमें भी 35 में से 17 बच्चों का 90% से ऊपर मार्क्स है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, जबकि हमने बोर्ड लेवल पर तैयारी भी नहीं किया, हमारा पूरा फोकस मेंस एडवांस एनडीए और मेडिकल लेवल पर ही रहा, फिर भी ज्यादातर बच्चों ने बोर्ड्स में भी अच्छा किया। तो आप लोगों को मेरा यही कहना है कि सिर्फ बोर्ड्स का तैयारी कुछ नहीं होता है, आप लोग लगे हुए रहिए बोर्ड्स के साथ साथ जेईई का, जेईई के साथ साथ बोर्ड्स का तैयारी करिए, जो भी एग्जाम आएगा उसमें फोड़ देना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इतना जो लेक्चर लिखा हुआ उसको लिख लो। लेट ए मैट्रिक्स Aij be a square matrix of order n, पहले लिख लो, and let Cij be the cofactor of Aij in square matrix A, then the transpose of the matrix of cofactors of elements of A is called the adjoint of A and is denoted by adjoint of A। ठीक है, मीनिंग समझ लो। ये लेक्चर तो लिखना है ट्यूशन कॉपी में, लेक्चर तो लिखना है ट्यूशन कॉपी में, लेक्चर तो लिखना है ट्यूशन कॉपी में, लेक्चर तो लिखना है, बट मीनिंग समझ लो। पहला एडजॉइंट केवल हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, एडजॉइंट केवल हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, एडजॉइंट हम लोग केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। और निकालना कैसे है? तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर नहीं आता है तो पीछे का वीडियो देखो, पता चल जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल कर एक मैट्रिक्स में लिखो, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा उसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
क्या क्या सीखे? पहला नंबर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? उस स्क्वायर मैट्रिक्स से जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके एक मैट्रिक्स में एडजस्ट करेंगे और फिर उस कोफैक्टर को लगा करके जिस मैट्रिक्स में एडजस्ट किया उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तब हमारा एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। लैंग्वेज इस तरह से है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सारा एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर निकाल करके ट्रांसपोज कर दो, तब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। क्लास में इसका क्वेश्चन ऐसे बनाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद है, फिर भी एक क्वेश्चन कम से कम करके देख लेते हैं। चल भाई, जैसे इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, -2 3 -5 और 4, -2 3 -5 4, 2 का 2 का है, ठीक है। पहले सबका कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालते थे, याद होगा, माइनर में डिलीट कर देते थे, है ना। फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए तो बचा 4, फर्स्ट कॉलम और कोफैक्टर याद होगा, ये दोनों को जोड़ करके अगर इवन आता था तो जो माइनर वही कोफैक्टर। M12 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, बचा -5, बट ये जो कोफैक्टर है ये 1 और 2 को जोड़ करके जैसे ही अगर ऑड आ जाए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर, लेकिन साइन चेंज करने के साथ तो कोफैक्टर तो 5 हो जाएगा। उसी तरह से M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, 3 आया, C21 इन दोनों को जोड़ करके ऑड आ रहा है, तो जो माइनर वही कोफैक्टर लेकिन साइन चेंज के साथ, और 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिए, आया -2, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, आ गया -2, और इन दोनों को जोड़ कर दिया अगर इवन आया तो जो माइनर वही कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को अगर लिख देते हैं, सिर्फ कोफैक्टर को भी लिखते हैं, उसका नाम अगर B मान लेते हैं, सिर्फ कोफैक्टर को लिखते हैं तो 4 5 -3 -2। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, क्या बताएगा? एडजॉइंट निकालने के लिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का जो कोफैक्टर लिखे हो उसका ट्रांसपोज करने का। तो अब इसका ट्रांसपोज मारो, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो योर आंसर इज 4 5 -3 -2। ये जो है 4 -3 5 -2, यही जो है वो हमारा एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जितना भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखो, फिर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, जो आएगा उसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका निकालो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा। यही सब क्वेश्चन थोड़ा सा अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, एडजॉइंट के साथ जब इनवर्स टॉपिक मिला दिया जाएगा तब आप देखेंगे बोर्ड्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे होता है। अभी भी काफी लंबा क्वेश्चन है, 9 एलिमेंट का अभी हम लोगों को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले 1 1 का मतलब होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 -3 2 3, दिस इज 3 + 6, दिस इज 9, और ये दोनों का जोड़ इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर इतना, फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है, तो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालना है, 2 -3 -1 3, so determinant is 2 to the 6
ये +3 है, तो ये -3, दिस इज 3, बट ये दोनों को जोड़ करके ऑड आ रहा है, दोनों को जोड़ करके ऑड आ रहा है, तो इसका जो कोफैक्टर होगा दैट विल बी -3। कोफैक्टर जो है वो -3 हो जाएगा। तो उसी तरह से M13 सारा मैं निकालूं या फिर अपने से निकाल लोगे? फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो, दिस इज 2 1 -1 2, so this is 4 + 1, this is 5, और इन दोनों को जोड़ करके इवन आ रहा है, तो जो माइनर वही कोफैक्टर। ठीक है, इस तरह से बाकी निकालो या टाइम बर्बाद होगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ में तो आएगा होगा। पहले नहीं क्या माइनर कोफैक्टर जाए तो पहले माइनर कोफैक्टर का क्लास कर लो यार, पहले माइनर कोफैक्टर का क्लास कर लो, उसके बाद करो। तो इसी तरह से बाकी सब अगर निकालते हैं, पहले से निकाला हुआ तो मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग अपना निकाल लेना। C21 -1 आएगा, एक बार निकाल करके देख लेना सही आ रहा है कि नहीं। C224 आएगा, एक बार यार निकाल करके देख लेना यार प्लीज, फिर गलियाओगे कमेंट सेक्शन में कि लिखा है निकाले नहीं यार, खुद से भी निकालो। ये -3 आ जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा एक ही चीज के लिए। C31 जो है वो -4 आ जाएगा, C32 जो है वो 5 आ जाएगा, करके देख लेना एक बार। C33 जो है वो हमारा -1 आ जाएगा। तो एक मैट्रिक्स लिख लेंगे बी, जिसमें सारा कोफैक्टर्स को एडजस्ट कर लेना है। कोफैक्टर कौन कौन आएगा? 9 3 5, -1 4 -3, -4 5 -1, एडजॉइंट क्या हो जाएगा? देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए जो है, ये जो बी मैट्रिक्स निकाले हो इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जैसे 9 3 5 -1 4 -3 -4 5 -1, दिस इज 9 -1 -4 3 यार -3 आ रहा है, कहीं पर -3 आएगा। 9 3 5 -4 -3 9 3 5, ओ सॉरी यार, यही तो -3 है। C12 -3 था, 5 -1 4 -3 -4 5 -1 है ना। तो इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 9 -3 5 -1 4 -3 -4 5 -1, इस तरह से एडजॉइंट निकालना है। आप लोग कम से कम 3/3 का 2-3 क्वेश्चन और करके देख लो फटाफट। इस तरह से माइनर कोफैक्टर की मदद से एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना है। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना है। अब देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिलेबस रिड्यूस हो जाने के बाद और इतना कोरोना वायरस के इफेक्ट में इतना सिलेबस पीछे चलने के बाद थोड़ा सा सिलेबस हम लोग को स्पीड में आगे बढ़ाना है। इस वजह से आप लोग ये सब फटाफट याद करने का ट्राई करेंगे। देखो लेट करो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन ये प्रॉपर्टी आपको याद करना है। प्रूफ करने का अगर शौक हो तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेना और जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ उसको वेरीफाई करने का ट्राई करना। 5 करोड़ साल से आ ही रहा है यही प्रॉपर्टी, तो ऐसा नहीं कि आप वेरीफाई करेंगे तो अलग हो जाएगा। एक बार वेरीफाई करके देख लेना यार। बोर्ड का सिलेबस अभी हमारा पीछे चल रहा है, जेईई एनडीए का सिलेबस पीछे चल रहा है, पेंडेमिक की वजह से सिलेबस पीछे चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने से मान करके प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेना। प्रॉपर्टी ये कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ ए के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू दैट स्क्वायर मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। ये तो ठीक है, और ऊपर से ये ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर के बराबर आएगा। इस चीज को आप लोग याद कर लेंगे। अभी मैं कोई भी एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकता हूं, बट आप लोग भी कर सकते हैं। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए मान लो, फिर उसका 2/2 पर ही वेरीफाई करो। अगर शौक ही है करने का तो 2/2 पर कर लो, क्या 3/3 पर करोगे।
एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए मानो, उसका फटाफट एडजॉइंट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आ रहा है कि नहीं। यार श्योर आएगा, यार श्योर आएगा, करके देख लो यार, श्योर आएगा। हम लोग प्रॉपर्टी के फॉर्म में याद करेंगे, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इनटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इनटू a बराबर a का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। पहले तो ये प्रॉपर्टी याद करेंगे, उसके बाद देखो a इनटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर a का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनटू a है ऊपर वाला ही। अब देखो इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट से थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं, a का डिटरमिनेंट से थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं, तो a है 1 by a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट से ही डिवाइड कर दिए तो केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गया। इधर 1 by a का डिटरमिनेंट इसी से डिवाइड किया है, इसी से डिवाइड किया है, एडजॉइंट ऑफ a इनटू a। ठीक है, बोलोगे फायदा क्या हुआ सर, फायदा क्या हुआ सर, फायदा क्या हुआ सर, फायदा क्या हुआ सर? इसको एक बार यार वेरीफाई कर लेना खुद से, फिर बाद में मत बोलना। इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, 2 by 2 पे कर लेना, 3 by 3 पर नहीं, मतलब 3 by 3 पे कर दो, 2 by 2 पे जल्दी हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। अब देखो रिकॉल करो, रिकॉल करो जी, रिकॉल करो जी, रिकॉल करो जी, रिकॉल करो। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिखाया गया था, वहां पर बताया गया था a इनटू b बराबर b इनटू a अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है तब a का इनवर्स b और b का इनवर्स a होता है, a इनवर्स की वैल्यू तब b लिख सकते थे। और तब आपको बताया गया था कि डेफिनेशन तो यही है, बट इनवर्स निकालने के लिए एक बड़ा भयंकर सा मेथड बताया गया था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने के लिए। और उसी समय बताया गया था कि इनवर्स का डेफिनेशन तो वही है, बट इनवर्स निकालने का एक जेन्युइन मैथमेटिकल तरीका भी सीखेंगे, और वो तरीका भी ये है, ध्यान से देखो, a इनटू फलाना को करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, a इनटू ये a है और इस फलाना को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इधर से देखो a इनटू इस फलाना को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम लोग श्योर बोल सकते हैं a इनटू b बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये अगर b मैट्रिक्स है तो a इनटू b करने पर i आ रहा है, तो इस b को ही हम लोग a इनवर्स कह सकते हैं। तो अब से हमारे पास a इनवर्स निकालने का जेन्युइन तरीका है 1 by डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, इस तरह से इनवर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला का प्रूफिंग है, वेरिफिकेशन है, और इस तरह से हम लोग आज के बाद डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे। इनवर्स का मीनिंग यही होता है a इनटू b बराबर b इनटू a बराबर i, देन a इनवर्स इज b। बट इनवर्स निकालने के लिए एक मेथड आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया गया था, बहुत भारी भरकम मेथड था, तभी बताया गया था। ये भी बड़ा भारी भरकम मेथड है, ये भी बड़ा भारी भरकम मेथड है, बट ये जेन्युइन फॉर्मूला पर बेस्ड है, फॉर्मूला पर बेस्ड है। एडजॉइंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, a इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा। आज के बाद a इनवर्स हम लोग मेंस एडवांस एनडीए और स्कूल एग्जामिनेशन में इस तरह से निकालेंगे। लिखा हुआ रहे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है तब अलग बात है, नहीं तो इसी तरह से निकालेंगे। तो फॉर्मूला ए इनवर्स का देख लिए, 1 by a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए माइनर को फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर a का डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा। इतना मेहनत करोगे तब जाकर के इनवर्स निकलेगा। कुछ क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। देख भाई, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2 - 1 3 4 2 by 2। तो ये मैट्रिक्स है, क्या क्या निकालना होगा? पहले तो a का डिटरमिनेंट निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से देख लो, अगर ये a का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 जाता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगा। लिख देंगे इनवर्स नहीं निकलेगा, बोरिया पिस्तर बैक करेंगे, लिख देंगे इनवर्स नहीं निकलेगा, बात खत्म कर देंगे। तो a का डिटरमिनेंट पहले निकालना होगा। तो a का डिटरमिनेंट देख लो, 2 चौके 8 और +3, तो दिस इज 11। तो ये 0 नहीं है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, उसी को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका काम नहीं है, लेकिन याद रखना, कभी सिंगुलर बोलेगा तो डिटरमिनेंट 0 कर देना, मतलब समझ ही गए होंगे। a का डिटरमिनेंट तो निकालना ही था, और पहले माइनर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए तो 4 बचा, तो C11 भी 4 हो गया।
1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिए तो आया 3, बट ये 1 2 को जोड़ करके ऑड आ रहा है, तो ये जो है वो -3 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये -3 हो जाएगा। फिर M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो -1, तो को फैक्टर इन दोनों को जोड़ करके ऑड हो रहा है, तो जो माइनर हुए को फैक्टर लेकिन साइन चेंज के साथ। और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है, ये गया तो 2, तो C22 ये भी हो गया 2, ठीक है। तो पहले एक जी मैट्रिक्स लिखना था जिसमें को फैक्टर को एडजस्ट करना, कर दो 4 -3 1 2। फिर एडजॉइंट कैसे निकालते थे, एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज उखाड़ दो, इसका ट्रांसपोज उखाड़ोगे दिस विल बी 4 -3 1 2, दिस इज 4 -3 1 2 है ना, 4, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये एडजॉइंट हो गया, बट एडजॉइंट नहीं हम लोगों को तो इनवर्स निकालना था। इनवर्स का फॉर्मूला भी आपको बताएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 11 आया था, तो दिस इज 4 1 -3 2, और ये स्केलर मल्टीप्लाई है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4/11 1/11 -3/11 और 2/11, इस तरह से हमारा इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा 4/11 1/11 -3/11 2/11। इस तरह से इनवर्स निकालना है। 2/2 का भी ऐसे ही निकलेगा और 3/3 का भी ऐसे ही निकलेगा। 3/3 का मैं बताऊं कि प्रैक्टिस करोगे, बड़ा लंबा पड़ जाएगा यार। क्या क्या करना है बताओ क्या क्या करना है, क्या क्या करना है बताओ क्या करोगे, कुछ बताओ क्या करोगे। करना क्या है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जितना भी एलिमेंट है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का सारे का कोफैक्टर निकालोगे, उसका ट्रांसपोज कर दोगे, तो उससे तो एडजॉइंट निकलेगा। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओगे 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इससे इनवर्स का वैल्यू निकलेगा। अब मैं क्या मतलब 3/3 का बना करके, या बोलोगे अगर कमेंट सेक्शन में बताओ कि 3/3 का बताना है तो मैं अलग से 2-3 क्वेश्चन करवा दूं, या फिर खुद से, तो टाइम टेकिंग है वीडियो में, क्या पता तुम्हारा भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। घर पर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो 3/3 का कम से कम 2-3 स्क्वायर मैट्रिक्स, एनसीईआरटी में पूरा एक एक्सरसाइज है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह से निकलेगा। ये फॉर्मूला को याद रखना है। और ये जो आपको अलग से बताया गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू a का डिटरमिनेंट इंटू in, इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना। और a इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना, a इनवर्स इज 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, इसको यही फॉर्मूला लिखना है ना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर a का डिटरमिनेंट, तो ऊपर इसको इस तरह, ठीक है। तो ये अलग से याद रखना, इनवर्स का फॉर्मूला अलग से याद रखना, और एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर कोफैक्टर का ट्रांसपोज, वहां से एडजॉइंट हाथ में आने के बाद इनवर्स। 3/3 का निकाल करके देख लो एक बार, 3/3 का कम से कम 2-3 क्वेश्चन निकाल करके देख लो। नहीं पता है तो बताना, मैं वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम बर्बाद है। 9 एलिमेंट का कोफैक्टर, अब क्लास में होते तो बताते, ऑफलाइन में मजा आता, ऑनलाइन में अब 9 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर मैं नहीं निकाल रहा। आप निकाल करके एडजॉइंट एंड इनवर्स कंफर्म कर दो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के हटने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन है, ऐसा डायरेक्ट एडजॉइंट इनवर्स तो आएगा ही निकालने, बट इससे रिलेटेड किस तरह का और क्वेश्चन है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज का वीडियो यही तक रहेगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर दो, दोस्तों से वीडियो शेयर कर चलो। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर, ट्राई करो पेमेंट जो है वो आप लोग अपना मंथली बेसिस पर ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर करते रहो। घर पर रहो, केस बहुत बढ़ गया, स्टे एट होम, स्टे सेफ। दिस इज माय गारंटी कि अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे ऑनलाइन मोड पर रेगुलर, तो स्कूल एग्जाम या मेंस एडवांस एनडीए भी हम लोग ऑनलाइन मोड पर फोड़ देंगे। लेकिन उसके लिए आपका जरूरी है मेहनत। आप लोग घर पर बैठे और धीरे धीरे प्रैक्टिस जो है वो करते चलें। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। थैंक यू।